आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 गणित का एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें बोला जा रहा है परीक्षित प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो मैं ये सवाल यहाँ पर लिख के रखा हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परीक्षित जो है प्लास्टिसीन का एक घनाभ बना रहा है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने घनाभ लेना होगा, है ना? कितने घनाभ लेना होगा ताकि वो एक घन के रूप में चेंज हो जाए। घनाभ को तोड़ के घन नहीं बनाना, बल्कि घनाभ, बहुत सारा घनाभ इकट्ठा करना है, थक्का लगाना अच्छे से, और वो बिल्कुल घन के तरह व्यवस्थित हो जाए। तो कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो अब इसको हल करते हैं। तो पहले एक घनाभ कितना, यानी कि हम एक घनाभ रखेंगे तो वो क्या घन की तरह दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो उसको हम कोई ना कोई संख्या में हमको उसको लेना पड़ेगा। हो सकता है कि 2 घनाभ लेके हो जाए, हो सकता है कि 3 घनाभ लेके हो जाए। तो हमने माना कि वो संख्या n है। वो संख्या कितना है? यानी कि n घनाभ हमने लिया, यानी कि जितनी घनाभों की आवश्यकता होगी उसको मैंने n कहा। यानी n घनाभ लेने से वो घन के रूप में व्यवस्थित हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल व्यवस्थित करने के बाद, व्यवस्थित करेंगे तो वो बिल्कुल घन की तरह हो जाएगा। तो एक घनाभ का आयतन को हमने कितनी बार लिया? n बार लिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक घनाभ n टाइम्स लेने पर एक घन बन के तैयार हो रहा है, ये हमने माना। लेकिन ये n कितना, ये तो सवाल है कि n कितना आखिर वो घनाभ लेना होगा। तो ये यानी कि पूरा सवाल का डिपेंड करता है कि ये n हमारा कितना होगा। तो इसी n को पता करने का हमें सोचना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो एक घनाभ कितना, अगर एक घनाभ कितना होता है? एक घनाभ का आयतन के बराबर है ना, यानी कि इसको कह सकते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि एक घनाभ इतना ही स्थान घेरेगा। लेकिन हम उसको n बार ले लेंगे तो पूरा घन की तरह हो जाएगा, यानी कि एक घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। एक घन का आयतन कितना होता है? a क्यूब। अब एल बी एच में हम क्या रखेंगे? 5 5 5 2, 5 5 और 2, और ये n, और यहाँ पर क्या हो गया? a क्यूब। यही लाइन पर हमें अच्छे से गौर करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि किसी संख्या का क्यूब हो रहा है, यानी किसी, कोई एक ऐसा संख्या है जिसका क्यूब है और ये इसका वैल्यू कितना, इतना है, यानी कि इतना है किसी संख्या के क्यूब के बराबर। तो किसी भी मल्टीप्लिकेशन में जब कोई नंबर लिखा रहता है और वो किसी के क्यूब के बराबर हो, तभी हो पाता है जब उसमें हर एक संख्या ट्रिपलेट के रूप में हो, यानी 3 3 बार सबको होना जरूरी है। तो 5 तो ट्रिपलेट में है ही नहीं, और 2 भी ट्रिपलेट नहीं है। तो 5 को ट्रिपलेट होने में एक 5 का कमी है, इसमें 2 को 2 का कमी है, क्योंकि क्यूब होने के लिए सबको 3 3 बार होना जरूरी है। तो वो 3 3 बार होने में उसको संभाल के कौन रखा है? ये एन ही तो संभाल के रखा है इसको ट्रिपलेट होने में। तभी तो किसी संख्या का क्यूब हो पाएगा। तो हम यहाँ पर, हमें अपने तरफ से सोचना होगा कि एन यहाँ पर कितना, कौन सी संख्या का भार को संभाल रहा है। तो 5 का ट्रिपलेट होने में एक 5 को संभाल रहा है, ठीक है, यानी कि 2 बार 5 पहले से था, एक 5 की और आवश्यकता होगी तो यहाँ पर है ये एन संभाल रहा है। उसी तरह से यहाँ पर 2 था, तो उस इसका ट्रिपलेट होने में 2 को 2 को संभाल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं दो, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, 2 को 2 को संभाल रहा है। एक इतना तो पहले से था, 2 को 5 था तो 1 को 5 संभाल रहा है, 1 को 2 था तो 2 को 2 संभाल रहा है। तो एन कितना लेके बैठा हुआ है यहाँ पर, जिससे कि ए उसका इसके क्यूब के बराबर हो जाए? तो इतना वैल्यू लेके बैठा है, यानी कि 1 को 2, मतलब 2 बार 2 1 बार 5। तो एन हम यहाँ पर सोच पा रहे हैं
5 इंटू 2 इसको पूरी तरह से क्यूब के रूप में कन्वर्ट होने के लिए डबल सिंगल 5 डबल को 2 चाहिए। तो n यहाँ पर हमारा 20 हो रहा है। तो ऐसे एक घनाभ को हमने n बार लेना होगा, यानी कि n घनाभों की आवश्यकता होगी। जब तक पता नहीं था तो n घनाभ कह रहे तब पता चल गया, तो 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।